प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को टीआईबी मैथमेटिक्स टार्जन इंस्टीट्यूट बेगूसराय में आपका स्वागत है। हम इस चैनल पे आपको क्लास 12th का मैथ पढ़ाने वाले हैं, जो कि सबसे बेस्ट इम्पॉर्टेंट कैलकुलस का चैप्टर है डिफरेंशिएशन। ठीक, हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन का हिंदी अर्थात इसको डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। डेरिवेटिव का हिंदी क्या होता है? अवकलज। इसे कभी कभी बुक में देखिएगा तो अवकलन भी लिखा रहता है। ठीक, अब हम इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं? देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका काउज जान लीजिए, हम क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है, ठीक, इसका लाइफ में क्या यूज है। यदि इन सभी पॉइंट को आप पढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो अपने लाइफ में एक बेहतरीन स्टूडेंट हो पाइएगा। ठीक, तो चलते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे दो पॉइंट होता है, एक पॉइंट कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। ठीक, आपने बचपन से ही पढ़ते आया है कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट किसको कहते हैं? कांस्टेंट का हिंदी होता है अचर, वेरिएबल का हिंदी होता है चर। ठीक, कांस्टेंट कहा जाता है 1 2 3 4 5 जो भी नंबर होता है, नंबरिक को हम कहते हैं कांस्टेंट अर्थात अचर। और चर किसको कहते हैं? एक्स वाई जेड जितना भी ABCD का लेटर आता है उसे कहते हैं चर। मतलब इसका मान अलग अलग होता है और इसका मान जो होता है, वैल्यू जो होता है, वो सेम होता है, इक्वल होता है सब जगह। ठीक, अब देखिए, चर दो टाइप का होता है, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट किसको कहते हैं, इंडिपेंडेंट किसको कहते हैं, उसको देखते हैं। जैसे मेरा एक इक्वेशन लेते हैं y बराबर x²। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं y डिपेंड है किस पे? x पे। कैसे डिपेंड है वो हम समझा रहे हैं। जैसे कोई आदमी बोला क्या x का मान 1 है, तो y का मान कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 तो 1। ठीक, यदि कोई आदमी बोला x का मान 2 है तो इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, y का मान कितना हो जाएगा? 4। यदि बोलेगा कोई व्यक्ति x बराबर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, अर्थात y बराबर कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे हम देख रहे हैं ज्यों ज्यों x का मान चेंज हो रहा है, अर्थात x क्या है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, x का अलग अलग मान आ रहा है। लेकिन y क्या डिपेंडेंट है? किस पे? x पे। क्योंकि x का मान जो अलग अलग करते हैं तो y का मान अलग अलग आता है। मतलब x पे निर्भर कर रहा है कौन? y, इसलिए इसको डिपेंडेंट कहते हैं। ठीक, और x है इंडिपेंडेंट। अब आपने फिर पढ़ा होगा कांस्टेंट का जोड़ घटा गुना भाग। ठीक, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट का एक भाग का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये 4 है, 4/2 है, यदि हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, अर्थात 2 इसका वैल्यू आएगा। मतलब इसका जो कांस्टेंट का जो हम भाग पढ़े, इसका एग्जैक्ट वैल्यू 2 दे रहा है। जैसे 12 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 12 3 जा 2, 4 3 जा 12 आएगा। इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें दे रहा है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक, इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें दे रहा है। अब यही हम अब वेरिएबल का भाग पढ़ते हैं। वेरिएबल का भाग जैसे कहने का मतलब ये, जैसे y बटा कोई x लिख दे या फिर कोई x बटा y लिख दे और बोले क्या आप इसको भाग कीजिए, क्या आप इसको भाग कर पाइएगा? नहीं। क्यों नहीं कर पाइएगा? क्योंकि ना इसका अंक है ना इसका अंक पता है, अलग अलग वेरिएबल है ना। ठीक, तो इस सिस्टम को भाग करने के लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक, इसी चैप्टर में हम इन सभी वेरिएबल पद का भाग पढ़ेंगे। हो सकता इसमें अलग अलग जोड़ आएगा, घटाव आएगा, गुना आएगा, भाग आएगा। ठीक, अर्थात क्या हम वेरिएबल पॉइंट का बात करेंगे किस चैप्टर में? डिफरेंशिएशन चैप्टर में। ठीक, अब जैसे कि हम डिफरेंशिएशन का और मीनिंग लाइफ में क्या यूज है, ये तो मैथमेटिकल सिस्टम से था, और लाइफ में क्या यूज है, लाइफ का यूज बता रहे हैं। जैसे मेरा ये यहाँ पे मेरा घर है, होम, और ये मार्केट है। ठीक, और ये मेरा घर पे BMW कार लगा हुआ है। ये इसका आगे वाला 2 चक्का है और 2 चक्का इसका पीछे होगा। क्या एक चक्का और स्टेपनी में हो सकता है, 5वां चक्का। ठीक, जो कि पीछे में लगा होता है। ठीक, यहाँ पे। ठीक, और जैसे यही कार मेरा चल के, जैसे हम आए और इस पे बैठे, सवार हुए और चलना प्रारंभ किए, कभी ना कभी तो मार्केट जरूर पहुँचेंगे। ठीक, अब यहाँ मार्केट हमने पहुँच गया। ठीक,
यहाँ पे भी मेरा कार होगा, ठीक। ये मार्केट पहुँच गए। अब क्या देखिए, जिस समय कार यहाँ था, क्या ये 0 किलोमीटर से प्रारंभ होगा और यहाँ से लेके और मार्केट तक गए हम, मतलब माना कि यहाँ से लेके ये कार चलना शुरू किया और टोटल लगभग 10 किलोमीटर दूरी तय किया। कितना किलोमीटर दूरी तय किया? 10 किलोमीटर दूरी तय किया, ठीक। अब इस दूरी को तय करने में हमें माना कि 1 घंटा लगा। कितना घंटा लगा? 1 घंटा लगा। क्या आप यहाँ से इस कार का चाल निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे? तो हम जानते हैं चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। क्या यहाँ पे दूरी कितना है? कैसे दूरी निकालेंगे? दूरी निकालने के लिए हम मेरा कार था 0 किलोमीटर पे, जब ये चल के कहाँ पहुँचा? 10 किलोमीटर पे। कैसे निकालेंगे? मतलब 10 किलोमीटर को 0 किलोमीटर से माइनस करेंगे तो 10 किलोमीटर आया, और यहाँ पे दूरी के कितना हो गया? 10 किलोमीटर हो गया, और मेरा समय कितना है? 1 घंटा है। इसको मतलब कैलकुलेट करेंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आया, अर्थात इस कार की चाल कितना आया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आप थोड़ा सा बताइए, क्या ये जो चाल आया, चाल मतलब क्या होता है? वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। क्या सब जगह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा? नहीं। क्या हो सकता है ब्रेक आ जाए बीच रोड पे, कोई उधर से सामने से कोई बाइक आ रहा है, वाहन आ रहा है, तो उस चीज़ से के लिए हमें रुकावट पैदा करेगा। उस रुकावट पैदा करेगा तो क्या वहाँ भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहेगा? नहीं रहेगा, वहाँ पे कुछ कम हो जाएगा। फिर इसको मेंटेन करने के लिए कुछ ज़्यादा होगा। जैसे मोटरसाइकिल से हम चलते हैं, कभी एक्सीलरेटर कम हो जाता है तो एकाएक स्लो हो जाता है, और फिर जब एक्सीलरेटर को चेंज करते हैं, मतलब ज़्यादा एक्सीलरेटर देते हैं, तो फिर एकाएक वो बढ़ जाता है, और उसका जो मीटर का रीडिंग होता है, जिसे ऑडियोमीटर कहते हैं, वो क्या एकाएक चेंज होता है। तुरंत दिखाता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तुरंत दिखाता है 40 किलोमीटर होता है, ठीक है। कुछ ही समय के अंदर, 1 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर दिखाता है। मतलब कुछ ही दूरी तय किए, उसमें तुरंत 80 किलोमीटर दिखा रहा है, तुरंत 40 किलोमीटर दिखा रहा है। आखिर उसका ये जो मेरा चाल निकला 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो मेरा औसत चाल निकला ना। मतलब क्या सब जगह ये नहीं रहेगा, कभी कम रहेगा कभी ज़्यादा रहेगा, ठीक। अब देखिए, अब जैसे कि अब ये कार चलना प्रारंभ किया, ठीक। अब ये टोटल 10 किलोमीटर चल गया, 10 किलोमीटर दूरी तय किया, ठीक। अब जब ये दूरी तय हम कर लेंगे, तब कोई व्यक्ति उधर से आएगा और हमें, जैसे कि हम ये घर से 12 बजे निकले। कितना बजे निकले? 12 बजे, नेट 12 बजे हम घर से निकले, और मार्केट माना कि पहुँचे, 1 घंटा लगा जाने में, तो 1 बजे, ठीक। अब कोई व्यक्ति उधर से आया, हमें बोला क्या? आपने घर से निकला और मार्केट पहुँचा, ठीक। तब जिस समय आप घर से निकले उस समय 12 बज रहा था, ठीक। तो आपका चाल, यानी गाड़ी का चाल 12:03 में क्या था? 12:03 में एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब 3 सेकेंड में मेरा पूछ रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे चाल कितना था, ना कि इससे पहले ना कि इससे बाद, एग्जैक्ट इस वैल्यू पे। क्या ये निकालना संभव है? नहीं, ये निकालना संभव नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू पे कोई हमको पूछे तो ये निकालना संभव नहीं है, लेकिन है संभव। इस चीज को निकालने के लिए न्यूटन साहब ने बताया, ठीक। जैसे न्यूटन साहब गति का खोज किए, क्या ये गति नहीं है? यहाँ भी तो कार गति कर रहा है। तो एग्जैक्ट पॉइंट की बात करने के लिए, पॉइंट पे चाल पता करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। इसी डिफरेंशिएशन का यूज इसी पॉइंट पर, इस समय पर, कोई छोटा सा समय पर कितना किसी चीज का चाल है, उसको निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, ठीक। यही पूरे डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलज का शाब्दिक अर्थ हुआ। अब धीरे धीरे, जैसे कि यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन का, अब देखिए थोड़ा सा, यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे चाल निकाल रहा है, तो कुछ पल के लिए, मतलब कुछ छोटा सा समय के लिए जब निकालेगा, तो क्या हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ पड़ता है? तो डिफरेंशिएशन मैथ में हम भाग करने के लिए करते हैं, छोटा छोटा पॉइंट से भाग करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, ठीक। अब जैसे मल्टीप्लाई का कभी यूज आएगा, तो मल्टीप्लाई का यूज हम
इंटीग्रेशन में करेंगे और जिस समय इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और उस समय देखेंगे। ठीक, फिलहाल अभी हम डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला देख रहे हैं। ठीक, जैसा कि हम आपको बताए डिफरेंशिएशन का शाब्दिक अर्थ। अब इसका फॉर्मूला सबसे पहला फॉर्मूला अलजेब्रिक फॉर्मूला देखते हैं। डिफरेंशिएशन का अलजेब्रिक फॉर्मूला कैसे होता है। सबसे पहला फॉर्मूला है इसका है d/dx x का पावर n बराबर क्या होता है, उसका मीनिंग बाद में समझेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ क्या समझते हैं। ये लिखा हुआ d/dx x का पावर n, ये d तो बता रहा है कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, x का पावर n का, लेकिन ये x बताता है क्या, इसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब x के साथ इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक, तो कैसे होता है इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या हो। इसका जो पावर n है, n को यहाँ लिख लेते हैं। अब लिखते हैं x, मतलब ये जो है यहाँ, और ऊपर पे n-1 कर देते हैं, अर्थात ये फॉर्मूला हो गया d/ds x का पावर n का फॉर्मूला हो गया n x का पावर n-1। जैसे एग्जाम्पल पे ज़्यादा वेस्ट समझ में आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे d/dx है, x का पावर 5 है। इसका कोई कहेगा जैसे n यहाँ था तो यहाँ आया, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 आएगा। ठीक, अब x का पावर हो जाएगा, n है तो n का कम 5 कर रहा है तो 5-1, अर्थात 5x का पावर 4। जैसे क्वेश्चन है d/dx x का पावर 6, तो 6 से नीचे आ जाएगा, x 6 में घटेगा तो 5। फिर जैसे क्वेश्चन आएगा d/dx x का पावर 12, इसका हो जाएगा 12x का पावर 11। ये मेरा आंसर हुआ। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे फिर एक लेवल चेंज करते हैं, d/dx x का पावर 7/2 रहेगा, तब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन जैसे ये पूरे n का कम करेगा, 7/2 नीचे आ जाएगा, x का पावर, फिर क्या करते हैं n में 1 घटाते हैं, -1 करेंगे, अर्थात क्या 7/2 -1 करेंगे, तो इसके नीचे 1 रहेगा तो इसका एलसीएम आया 2, 7 - 2 अर्थात क्या 5/2, अर्थात x का पावर क्या हो जाएगा 5/2। क्या किए 7/2 में 1 माइनस किए, तो d/dx x का पावर 7/2 का डिफरेंशिएशन 7/2 इंटू x का पावर 5/2। ठीक, अब जैसे कि इसी पे रहेगा d/dx 1/x, इसका डिफरेंशिएशन करने बोलेगा तो क्या करेंगे, लिखेंगे d/dx, जैसे x नीचे में है इसको ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करने ये पूरे n का कम करेगा, ये पूरे क्या करेगा n का कम करेगा, तो -1 नीचे आ जाएगा, x का पावर क्या होगा -1, फिर क्या करेंगे -1, ये तो n था, n में 1 घटाएंगे, -1 क्या होता है -2, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं -1, इसको x को नीचे करेंगे तो x का पावर 2 हो जाएगा, अर्थात -1/x² हुआ। ठीक, इसी तरीके से ये भी मेरा एक तरह से फॉर्मूला का काम करता है, d/dx 1/x, d/dx 1/x बराबर होता है -1/x²। ये भी एक तरह से मेरा एक फॉर्मूला है। ठीक, अब जैसे दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, रूट वाला, d/dx रूट x का फॉर्मूला होता है 1/2√x। क्या होता है d/dx रूट x का फॉर्मूला होता है 1/2√x। ठीक, ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला है पहला नंबर, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है। थैंक्स। इस पे एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में देखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।